आकाश अपने पिता के हमेशा रोकने टोकने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो? कभी जॉगिंग नहीं करते? दिन भर में ना जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता है। अभी बच्चा थोड़े हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन के बाद मेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू होने वाला है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसे ही मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को। शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीजें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वो सही हो सकता है। आकाश ने रुककर स्क्रूज को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वो बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहाँ पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोग इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रहे थे, बल्कि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। ये देखकर आकाश ने अचानक अपने पापा का याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने के लिए हमेशा टोकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नजर ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी थी, लेकिन आगे से 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली है और उस कुर्सियों पर ऊपर लगे हुए 2 पंखे बेवजह ही चालू है। उसने फिर अपने आदत अनुसार दोनों पंखे बंद कर दिए। बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वो थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यू ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह उसकी नौकरी पक्की होने का कंफर्मेशन है या फिर उसे कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यूअर जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ना कोई सवाल ना कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेके प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट करके रखी थी, वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्हें गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चलने वाले बल्ब्स और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीजों को यूटिलाइज करना और वचन तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर अपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितनी वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपना पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था
कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपने मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छीनी और हथौड़ी चलाते हैं। आकाश जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने के लिए सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर के साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों पर रख देता है। उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा आकाश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कारण जरूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटे या टोके तो उनके पीछे सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स नहीं। कहानी अच्छी लगी तो अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।